हमारा आरंभ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। यह वाक्यवाणी है कि अपने मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला करुणा निधान है। आइए समय हम मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 71 गाएंगे। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर की स्तुति में मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 71। जय जय यीशु, जय जय यीशु।
संख्या 3 से हम सम्मिलित होंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु आपके साथ हो और आपके भी साथ भी। एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई निवेश छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग विधि से तेरे नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। उत्तरवादी पाठ के रूप में हम भजन संहिता उसका 98 उसकी पहली आयत से लेकर अंतिम आयत तक पढ़ेंगे। फॉर रिस्पॉन्सिव रीडिंग Psalm 98 वर्स 1 to end of chapter। भाई राजेश दान से निवेदन करूंगा कि वो उत्तरवादी पाठ पढ़ने में अगुवाई करें। उत्तरवादी पाठ भजन संहिता 98। यहाँ भजनकार परमेश्वर की सच्चाई के लिए स्तुति गान करता है। हम इसे अपनी रीति के अनुसार पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा और अंतिम पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया, उसने जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि दी, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरैया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। हम अपने स्वरों को झुकाएं और बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम प्रार्थना में सम्मिलित हों। सर्वशक्तिमान महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद आदर और महिमा के साथ प्रभु आपके सन्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम उत्तम आशीषों के लिए प्रभु, जो आपने हम सब के जीवन में बनाए रखा। धन्यवाद देते हैं आपकी दया और करुणा का फल है प्रभु कि हम मर और मिट नहीं गए, परंतु जीवितों के भूमि में पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, सेंट पॉल कैथेड्रल की तमाम एक एक विश्वासियों के लिए, एक एक परिवार के लिए प्रभु जी, जिस स्थान पर हम रहते हैं प्रभु जी, जिस कलीसिया के हम सहभागी हैं प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हर एक के जीवन में आपकी आशीष अब तक बनी है, आगे बनी रहे प्रभु, और हर एक बातों में हम सब मिलकर आपको महिमा और आदर देते रहे। इस कलीसिया के तमाम कार्यों के लिए, इस कलीसिया के तमाम उन विंग्स के लिए प्रभु जो अपनी सेवकाई को देते हुए कलीसिया के उन्नति का कारण बनते हैं, विशेष करके प्रभु जी हमारी पास्टर कमेटी के लिए, महिला सभा के लिए, युवा सभा के लिए, संडे स्कूल के लिए, पास्टर कोर्ट के लिए, हर एक के मेंबर्स के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता कि हर एक को प्रभु अब तक आपने अपने पंखों के आड़ में छिपा कर रखा है, और एक बड़ी विशेष जिम्मेदारी के साथ प्रभु जी आपने उन्हें इस्तेमाल किया है और करते आ रहे हैं। खुदावन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि होने दे प्रभु जी कि इनकी सेवकाई प्रभु निश्चित रूप से आपको भाने वाली हो सके।
एक एक परिवार के लिए प्रभु, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर एक को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक की सहायता और मदद करें प्रभु, और ये वो कलीसिया बने प्रभु जो तेजस्वी कलीसिया हो, जिसमें दाग और झुर्री ना हो प्रभु, और हर एक समय में प्रभु जी आपके लिए खड़े होने वाली हो सके। हमारी सहायता और मदद कर प्रभु, और हर एक को अपनी पनाह में बनाए रख प्रभु, हर एक को अपनी सामर्थ और अपनी ताकत से भर प्रभु, अपनी कुवत से भर, ताकि हम जिस हाल में भी रहें हम तुझे महिमा देने वाले हो सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय सुसमाचार का पाठ होगा, और जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 19 पद से लेकर 31 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसके 19 पद से लेकर उसके 31 पद तक। हे यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। और जब सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाता है तो कलीसिया अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों को के छेद ना देखूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया, उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिली। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करें। आमीन। हम इसी स्थिति में खड़े रहेंगे और गीत नंबर 149 गा लेंगे। वी विल सिंग हिम नंबर 149।
9। धन सूरज यीशु ज्योति में अब जी के हुआ उदय। हम इसका पहला, तीसरा और पांचवा पद हम एक साथ गाएंगे। पहला, तीसरा और पांचवा पद। कृपया स्नान ग्रहण करें। आइए समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। ऐ बाप आसमानी, ये समय आपका है प्रभु जी, पवित्र आत्मा भी आपका है, ये दास भी आपका है और सुनने वाले भी आपके। मेरी सहायता कर प्रभु जी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर प्रभु, कि जो मैं चाहूं वो नहीं परंतु जो आप चाहें वो मेरे मुख से निकलने पाए। ऐसे मेरे मुंह के बोल और मेरे दिल के ख्याल आपको ग्रहण हो। मैं अपनी देह, अपनी प्राण, आत्मा, अपनी सोच समझ, अपनी ज्ञान और बुद्धि को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं और इस वचन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी सहायता और मदद कर प्रभु और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। खुदावन यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। प्रभु में प्रियो, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह जो हमारा पुनरुत्थित, जो पुनरुत्थान के परिणाम हमारे जीवन में आया, उस महान प्रभु यीशु मसीह जिसे 2000 टन इस सनातन के चट्टान को, वो पत्थर जिसका वजन 2000 टन के लगभग था, उस सनातन के चट्टान को रोक नहीं सका। उसी प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आज की इस रविवार की पहली आराधना में मेरे आने के बाद मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में नमस्कार कहता हूँ। धन्यवाद देते हैं कि पिछले रविवार को हमने एक बड़ा और सुंदर एक पर्व और त्यौहार मनाया, जिसको हम ईस्टर के रूप में या पुनरुत्थान दिवस के रूप में जानते हैं। और निश्चित रूप से ये वो पर्व है, ये वो त्यौहार है जो मसीही जीवन के विश्वास को और भी मजबूत करता है। पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह जिसकी आशा हम सब विश्वासियों को है, और यही पुनरुत्थान की आशा हमारे जीवन में सदैव बनी रहनी चाहिए। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के माध्यम से हमें कुछ उन बातों को सिखाना चाहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, जब उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुभव हमने किया, उस महान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जाना है,
तो हमारी जिम्मेदारी क्या हो जाती है। और इस पर आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पुनरुत्थान का अनुभव हमारे जीवन के साथ साथ लोगों तक पहुँचना जरूरी है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CNI के एल्मनक के अनुसार आज का जो थीम है वो इस प्रकार है, जॉय एंड पीस, पावर एंड न्यू लाइफ आर गिवन थ्रू द रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। आनंद और सामर्थ और शक्ति और नया जीवन प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा ही प्राप्त होता है। और यह निश्चित है कि जब तक उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं जानेंगे, हमारे जीवन में आनंद, शक्ति और सामर्थ और नया जीवन का अनुभव हम नहीं कर सकते। आज का जो पाठ पढ़ा गया यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसके 19 पद से लेकर 31 पद तक सप्ताह का पहला दिन है और चेले संध्या के समय वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। इतिहास की पुस्तक यदि पढ़ा जाए और इतिहासकारों के उस मनन और चिंतन को देखा जाए तो यह बहुत ही संभव है कि चेले उस उपरौठी कोठरी में जिसमें अंतिम भोज हुआ था प्रभु यीशु मसीह के साथ, और चेले डर के मारे वहां पर एकत्र हुआ करते थे कि किस तरह से हम वहां से अपने आप को बचा सकते हैं। वे जानते थे कि जो यहूदी बड़े कट्टर थे, जिनमें कटुता भरी थी, जिसमें वैमनस्यता भरी थी, जो यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को मार दिए थे, चेलों का डर था कि अब उनकी बारी है। और इसलिए जब वो उस कोठरी पर, उपरौठी कोठरी पर जब बैठे रहते थे तब उनके कान दरवाजे की ओर लगे रहते थे और जब भी थोड़ी सी भी आहट होती थी वो डर से कांपने लगते थे। कहीं ऐसा ना हो कि स्नैंद्रिन सभा के वो सिपाही फिर से आकर हमें बांध कर ले जाएं और जिस तरह से यीशु मसीह के साथ हुआ था वैसा उन चेलों के साथ हो, हमारे साथ हो। चेलों का डर था कि अब उनकी बारी है। एक अंधकार सा जीवन है, एक निराशा की जीवन है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ लुट गया, अब केवल हमारे जीवन में सताव ही सताव दिखाई देंगे। और इसलिए उसी समय प्रभु यीशु मसीह का अचानक आगमन होता है। अचानक प्रभु यीशु मसीह आया, बीच में खड़ा होकर कहने लगे, तुम्हें शांति मिले। पद उसके 19 पद में लिखा है कि तुम्हें शांति मिले। प्रतिदिन का सलाम उसने कहा, क्योंकि रोज अपनी सेवकाई में चेलों को सलाम कर बोधन किया करता था। यहां पर जिसका अर्थ है कि तुम्हें शांति मिले, इसका शुद्ध हिंदी अर्थ है कि परमेश्वर तुम्हें अच्छी वस्तुएं प्रदान करे। तो शांति मिले का जो अनुवाद है वो ये है कि परमेश्वर तुम्हें अच्छी वस्तुएं प्रदान करे। और उसके बाद शांति देने के बाद प्रभु यीशु मसीह यहां पर आदेश देते हैं कि कलीसिया को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब हम उस पुनरुत्थान की आशा को लेकर जी रहे हैं, उस पुनरुत्थान को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, तब वो कलीसिया के लिए अपने विचारों को रखता है। और यहां पर लिखते हुए कहता है, यीशु ने उनसे कहा कि जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और यहां पर ये प्रभु यीशु मसीह का एक शब्द है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अहम स्थान रखता है। वेस्टकॉट नामक टीकाकार इस बात को कहता है, ये कलीसिया का अधिकार पत्र है। जैसे कि हम लोग लूका 4:18 में एक घोषणा पत्र के रूप में जानते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। और यहां पर वेस्टकॉट नामक टीकाकार इस बात को कहता है, यह कलीसिया का अधिकार पत्र है और इसमें 3 बातें हमको यहां पर देखने को मिलती है। पहली बात है कि प्रभु यीशु को कलीसिया की जरूरत है। इसका अर्थ है, पौलुस लिखता है 23 में
या उसकी देह है, उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। और पहला ग्रंथी उसके 12 और 12 में लिखता है, क्योंकि जिस प्रकार देह एक है और उसके अंग बहुत है, और उसके देह से सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह, उसी प्रकार मसीह भी है। तो आज प्रभु यीशु मसीह को इस पुनरुत्थान के बाद एक ऐसी कलीसिया की जरूरत है जिसको वो भेजना चाहता है। यीशु सब मनुष्यों को के लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश लेकर आया और अब वह पिता के पास जा रहा है और वह संदेश मनुष्यों के पास पहुंचाने की जरूरत है। लेकिन वो संदेश को मनुष्यों के पास पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को एक माध्यम की जरूरत पड़ती है और जिसका नाम है कलीसिया। तो कलीसिया को यीशु का मुख बनना है, कलीसिया को यीशु मसीह का हाथ पैर बनना है, और तभी हम तेजस्वी और जिसमें दाग और झुर्री ना हो वो कलीसिया हम स्थापित कर सकते हैं। लेकिन आज विडंबना है प्रियो, कलीसियाओं ने अपनी अपनी आचार संहिता बना ली, अपने अपने नियम और कानून बना लिए, अपने अपने विचारों को थोपने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया को नहीं, लेकिन जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की वास्तविक दुल्हन है उसको ये संदेश देना चाहती है, उसे वो भेजना चाहती है। यदि कलीसिया यीशु के वचन को सब तक ना पहुंचाए तो वह सब लोगों को उद्धार करता कैसे बन सकता है? यदि कलीसिया जिसमें मैं और आप रहते हैं, यदि प्रभु यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के संदेश को, उस प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के संदेश को यदि हम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते तो प्रभु यीशु मसीह कैसे सब लोगों का इस संसार का उद्धार करता बन सकता है? तो पहली बात है कि यीशु को अपने कार्यों के लिए कलीसिया पर निर्भर होना पड़ता है। दूसरी बात, कलीसिया को यीशु की जरूरत है। जिस तरह यीशु को कलीसिया की जरूरत है वैसे ही कलीसिया को यीशु की जरूरत है। भेजे जाने के लिए भेजने वाला जरूरी है, और ये हमारे जीवन से, हमारे आसपास की वातावरण में दिखाई देता है। भेजे जाने वाले के पास संदेश और संदेश को भेजने वाले के लिए सामर्थ और अधिकार जरूरी है। बाइबल की एक घटना है, स्तिगा नामक महायाजक के 7 पुत्र थे, और वो जब पौलुस को देखते थे, सिलास को देखते थे कि किस तरह से वो आश्चर्य कर्म करते हैं, और इन्होंने भी कोशिश की, लेकिन वहां पर स्पष्ट लिखा है जब एक स्त्री पर दुष्टात्मा थी और इन्होंने निकालने का प्रयास किया, तब वो कहती है मैं तो पौलुस को भी जानती हूँ, यीशु को भी जानती हूँ, लेकिन तुम बताओ कि तुम कौन हो? और हश्र ये हुआ प्रियो कि उनको कपड़े छोड़कर नंगे उल्टे पांव भागना। कभी कभी हम अधिकारों का इस्तेमाल करना नहीं जानते, जो हमारा अधिकार नहीं होता है उसको पूरा करना चाहते हैं, और यीशु मसीह के चेले भी इस बात से वंचित हो जाते थे और प्रभु यीशु मसीह से कहते थे, प्रभु हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो कोशिश करते हैं किसी तरह से दुष्टात्माएं निकल जाएं, बीमारियां दूर हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, ये ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। तो अधिकार का इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह में करना सिखाता है, और जब अधिकार को देता है कलीसिया को तो उसमें सामर्थ्य और अधिकार बहुत जरूरी है। भेजने वाले के लिए कठिनाई और संकट में संदेश की स्थिति में वो संभालने की जरूरत है। इसलिए यशायाह नबी कहता है, प्रभु तू मुझे भेज मैं जाऊंगा। और नबियों का वर्णन पढ़ें तो सारे नबी बहाने लगाते थे। आप योना के विषय में जानते हैं किस तरह से प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, किस तरह से शैतान उसके जीवन में रास्ते खोला, लेकिन एक समय आया कि प्रभु ने अपने काम को उसके माध्यम से कराया। तो कलीसिया को यीशु की जरूरत है, और तभी हम कलीसिया में रहकर उस सामर्थ्य और अधिकार के साथ हम काम कर सकते हैं। इसमें हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, यीशु का कलीसिया को भेजना वैसा है जैसे पिता ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। कलीसिया को भेजना वैसा है जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। यूहन्ना के सुसमाचार से यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के बीच का संबंध
यीशु के पूर्ण आज्ञाकारिता में था, पूर्ण समर्पण में था, पूर्ण प्रेम में था, और इसीलिए वो निर्बल था। वो कहता है, हम गतसमनी की बात की प्रार्थना को बहुत अच्छे से जानते थे। यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा। एक संबंध परमेश्वर पिता और पुत्र के बीच में, वो समर्पण, आज्ञा पालन, वो पूर्ण प्रेम, उसकी निर्भरता को हमें दिखाता है। यीशु पूर्ण संदेश वाहक इसलिए हो सका कि वो परमेश्वर पिता के प्रति पूर्ण आज्ञाकारी था। वचन में साफ कहता है, वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि वो क्रूस की मृत्यु भी सही। वो इसलिए उस मिशन में, उस देश में परिपूर्ण होता गया क्योंकि परमेश्वर से वो प्यार करता था, अपने पिता से का प्रेम था उसके प्रति। और कलीसिया को भी यही पूर्ण आज्ञाकारिता और यही प्रेम अपने प्रभु के ऊपर रखना है, और इसी से हमें भर कर रहना है। यही चीज कलीसिया में उमड़ती रहे, यही चीज कलीसिया में आती रहे, ताकि हम उसकी इच्छा पर चल सकें। जब कलीसिया अपनी बुद्धि और शक्ति का इस्तेमाल करती है, तब समस्याओं में घिर जाती है, तब तकलीफों में पड़ जाती है, और कृष्ण की इच्छा एवं मार्गदर्शन की खोज में नहीं रहती, तब वह विफल हो जाती है। तब यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रकट होते हैं, और तब यहाँ पर लिखा 22 पद में, यीशु ने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। और आपको मालूम है, सप्ताह के पहले दिन हम में से बहुत से मसीही उस भवन की ओर नहीं आते, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसा राजा दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा जाओ हम यहोवा के भवन की ओर चले, तो मैं क्या हो गया, आनंदित। लेकिन आज विडंबना इस बात की प्रियो कि लोग इस सप्ताह के पहले दिन के महत्व को नहीं समझते। इन चेलों के इकट्ठे होने से कलीसिया को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप यदि इन प्रथम सप्ताह के पहले दिन को अपने जीवन में अगर नहीं लाते, तो आप उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते जो आशीषें आज हमारा प्रभु देना चाहता है। पहली बात है, लिखा है कि तुम्हें शांति मिली, और क्या कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजन को दिखाया, तब चेले प्रभु को देखकर क्या लिखा है, आनंदित हुए। इस संसार में आनंद कौन नहीं चाहता है? यदि हम सप्ताह के पहले दिन उस विश्राम दिन में प्रभु के उस भवन में पाए जाएंगे, तो प्रभु हमें आनंद देना चाहता है। जैसा वचन में हम पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, देखो मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। दूसरी बात लिखते हैं यहाँ पर, तुम्हें शांति मिले। आज दुनिया शांति की तलाश में, लेकिन मेरा प्रभु आपको वो शांति देना चाहता है जो संसार नहीं दे सकता। तुम्हारा मन ना घबराए, ना डरे। यूहन्ना 14:27 में लिखा है। उसके बाद भेजना, डिलीवरेंस कहते हैं, भेजने की आवश्यकता है कि किस तरह से जब वो भेजता है, जाओ गो एंड प्रीच गॉस्पेल एंड मेक डिसाइपल, वो भेजना चाहता है कलीसिया को, जाओ और कलीसियाओं का निर्माण करो और विश्वासियों को अपने भवन में लेकर आओ। और तब यहाँ पर वो कहता है, मत्ती 28 में इसका वर्णन आप देख सकते हैं कि परमेश्वर हमें कलीसिया के माध्यम से भेजना चाहता है, चेलों के माध्यम से हमें शिक्षा देना चाहता है। जब वो भेजता है तो हमारे लिए इंतजाम भी करता है, जब वो भेजता है तो हमारी सहायता भी करता है। क्या लिखा हुआ है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु बहुत ही महान है, जो हमारी सहायता और मदद करता है कि किस तरह से तुझे जाकर कामों को करना होगा। यहेजकेल नबी की जब पुस्तक को हम पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय से पहले दूसरे तीसरे अध्याय से जब पढ़ेंगे, किस तरह से वो उसको तैयार करता है, किस तरह से उसको संभालता है। मुझे मालूम है यहेजकेल, मुझे ऊंट कटारों से होकर गुजरना, मुझे मालूम है यहेजकेल, मुझे सांप और बिच्छू भी काटेंगे और डंक मारेंगे, लेकिन मत घबराना, तू जाकर
मेरी बातों को लोगों के सामने रखा। इसमें शंका नहीं, जब यूहन्ना इस बात को लिख रहा था तो उत्पत्ति 2:7 जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार एक दर्शन को बतलाता है, एक दर्शन के साथ लिखा गया सुसमाचार। और यूहन्ना जो नबी है वो इस बात को ध्यान में रखता है कि जिस तरह से परमेश्वर ने उस मिट्टी के पुतले में उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका, और बाइबल हमें बताती है कि आदम जीवता प्राणी बन गया। उस बात को स्मरण करते हुए यूहन्ना इस बात का वर्णन करता है कि किस तरह से यीशु ने अपने पवित्र आत्मा को यह कहकर फूंका कि पवित्र आत्मा लो। अगर इसका वर्णन यहेजकेल में देखना चाहें तो यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 37 अध्याय 9वीं आयत में क्या लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी करके कह, और सांस से भविष्यवाणी करके कह कि ये सारा परमेश्वर, ये सांस परमेश्वर यहोवा से कहता है, चारों तरफ आकर घात के उड़ने से समा जा, ये जी उठी। इन बातों को यूहन्ना स्मरण करता है। पवित्र आत्मा का आना नई सृष्टि के समान है, मृतक के जीवन का अन्वेषण के समान है। जब पवित्र आत्मा कलीसिया में आता है तब उसके कार्य और दायित्व और जिम्मेदारी के लिए उसमें नई सृष्टि की जागृति होती है। और इसलिए यहां पर जब पवित्र आत्मा कलीसिया पर आता है तो नया जीवन, नयापन, नया मनुष्यत्व, नई आत्मा, सब चीज लोगों के बीच में दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं कि यीशु ने अपने चेलों से कहा 20 और 23 पद में, यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया और दिखाया, जिनके पाप 23 पद में, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वो रखे गए हैं। जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। इस कथन को समझना आवश्यक है। एक बात निश्चित है कि कोई मनुष्य एक दूसरे की पाप को क्षमा नहीं कर सकता। ये बिल्कुल स्मरण कर लीजिए, याद कर लीजिए, एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के पाप को क्षमा नहीं कर सकता। पर यह अवश्य है कि कलीसिया को एक महान वरदान मिला है कि वह सब मनुष्यों को परमेश्वर के द्वारा क्षमा करने का संदेश देकर जाए। अब मान लीजिए कोई मनुष्य दूसरे के पास संदेश लाता है तो संदेश का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि संदेश देने वाला कौन है। इसलिए कहते हैं ना, पुत्र की पहचान किससे होती है? पिता से होती है। हम पुत्रों को, बच्चों को देखकर कभी कभी बातों बातों में कह देते हैं कि इसके पिता भी इसी के समान है। और यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से वो जानता है कि जिसने संदेश को लेकर आया है उसका भेजने वाला कौन है। तो कलीसिया तो महान है, सर्वभौमिक कलीसिया, सर्वलौकिक कलीसिया, जिसको खुदा ने अपने लहू से क्या किया है? खरीदा है। उस महानता को समझना है, उस जिम्मेदारी को समझना है कि हम उस भेजे जाने वाले लोग हैं और हमें लोगों के पास जाना है। अगर किसी की व्याख्या करना है तो उसकी निकटता में रहकर ही हम उसको समझ सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं जब डेथ होती है हम कंडोलेंस के 2 शब्द कहते हैं। वही कहता है जो उसके जीवन से वाकिफ हो, जो बचपन से पला बढ़ा हो, जो उसके साथ रहा हो, जो उसके साथ काम करता हो, उसी को मौका दिया जाता है। तब वो उसके पूरे हिस्ट्री को सामने रखता है। वही होता है श्रद्धांजलि के 2 शब्द। प्रेरित प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह जानते थे, तब उसका संदेश जो सर्वश्रेष्ठ अधिकार था कि वे जानते थे कि कोई पश्चातापी है, तब वे निश्चित प्रभु यीशु मसीह उसको क्षमा कर देता है। और मैं निरंतर अपने लोगों से, अपने प्रियो से
और अपने कलीसिया के लोगों से यही कहता हूं, आप जब भी सुबह उठें पहले पश्चाताप करें और पश्चाताप करने के बाद अपने जीवन में आगे और आगे बढ़ने की कोशिश करें। निश्चित रूप से ये बदलाव आपके जीवन में अवश्य दिखाई देगा। पद 23 के अनुसार जो आज जिस पर मनन चल रहा है का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया, परंतु इसका अर्थ है कि पाप को क्षमा करने का प्रचार करने को दिया गया कि किस तरह से हम क्षमा का प्रचार करने का अधिकार हमें मिला है। लोगों को पाप जताने का, लोगों को पश्चाताप करने का, लोगों को परमेश्वर के पास लाने का अधिकार दिया गया। और बहुत सारे गीत भी इसमें लिखे गए हैं जो आप हम सब गाते हैं। इस चेतावनी को देने का अधिकार दिया गया है, जो पश्चाताप ना करे उसको क्षमा कभी नहीं मिल सकती। और अभी हम पिछले दिनों में एक बड़ी क्षमा को हमने देखा, जिसमें कहता है पिता इन्हें क्षमा करके भी नहीं जानते कि क्या कर। भी दूसरी जो बात कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में हो। एक बड़ी क्षमा का अधिकार हमें दिया गया है, बशर्ते हमें कलीसिया में उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। कलीसिया की जिम्मेदारी है कि पश्चातापी मन को परमेश्वर की ओर क्षमा दे। यदि ऐसा नहीं करता तो परमेश्वर के दान को वो खो देते हैं, परमेश्वर के वरदानों को वो खो देते हैं। यदि हम एक दूसरे के कलीसिया में रहते हुए हम एक दूसरे की उस पाप क्षमा के अधिकार को नहीं देखते। और इसलिए यहाँ पर तीन जो खास बातें हैं वो इस प्रकार है। द विजन ऑफ द रीजन लॉर्ड ब्रॉट जॉय एंड पीस अमॉन्ग द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। खुदा का दर्शन में आनंद और शांति लाया चेलों के बीच। एक विजन है, एक दर्शन है जो चेलों के बीच में और हमारे बीच में वो रखना चाहता है। पहले दर्शन में नहीं था, सिर्फ बोला, क्या लिखा हुआ 24 पद में, परंतु 12 में से एक था थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में के कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। फिर 8 दिन के बाद उन चेलों के भीड़ में वो दिखाई देता है। तब ख्रीष्ट थोमा से कहता है अपनी उंगली को डाल, अविश्वासी नहीं परंतु क्या हो, विश्वासी। विश्वास करो कि खुदा ने हमें आनंद और शांति का दर्शन दिया है और इसी दर्शन को लेकर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जब पूरा 9 से लेकर 31 तक इस अध्याय को पढ़ेंगे, जहाँ पाएंगे कि विजन को यूहन्ना यहाँ पर रखना चाहता है। फिर दूसरी बात हम देखते हैं, जीसस रिजरेक्शन ब्रॉट जॉय एंड पीस, पावर एंड न्यू लाइफ अमॉन्ग हिज बिलीवर्स। इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान आनंद और शांति, सामर्थ, नया जीवन अपने विश्वासियों के लिए। तो जो विश्वास करते हैं उनके बीच इस आनंद को और इस शांति को और इस सामर्थ को ये आज हमें पहुंचाने की आवश्यकता है, उन्हें बताने की आवश्यकता है। और इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स बाइबल में हैं जिसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय और उसके 32 से लेकर 35 पद तक। यहां पर लिखा हुआ है कि किस तरह से नया जीवन अपने विश्वासियों के लिए आता है। यहां पर बहुत ही सुंदर बात लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। विश्वास करने वालों की मंडली एक चीज और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे। उसके जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। जब उन्होंने जी उठने की गवाही देना शुरू किया तो उन पर अनुग्रह परमेश्वर का बना। तब लिखा है उनमें कोई भी दरिद्र न था,
जब हमारे जीवन में गवाहियां आती हैं, जब हमारे जीवन में टेस्टमनी आती, ब्लेसिंग्स होती शुरू हो जाती है। और कई एग्जाम्पल्स, कई उदाहरण हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। जब प्रेरितों ने यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देना शुरू किया, अनुग्रह उनके जीवन पर आना शुरू हो गया, और लिखा है कि उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई भी कंगाल नहीं था, कोई भी दुखी नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर क्या कर देते थे, रख देते थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के जी, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही जब शुरू होती है तो अनुग्रह अपने पास आता है, अपने कामों को करता है। फिर हम कोई दरिद्र, कोई दुखी और लाचार नहीं होते, परंतु लिखा है कि उपज बढ़ने लगती है, आशीषें आने लगती है, और लोग उसे बेचकर दाम, जो मोल लेते हैं, दाम लाते हैं और प्रेरितों के पांव में क्या करते हैं, रख देते हैं। और जैसे जैसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। कहने का मतलब है प्रियो, इसको कहते हैं कि उस पुनरुत्थान के बाद की गवाही, उस जी उठने की गवाही कि किस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में सहायता मदद करता है। एक और स्थल है, उसको भी हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना और उसका 1:7। पहला यूहन्ना उसके 1 से लेकर 7 में लिखा है, इसी विषय पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, आनंद और शांति, सामर्थ्य, नया जीवन अपने विश्वासियों को। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिससे हमने ध्यान से देखा और हाथों से भी छुआ, या जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें सुनाते हैं, तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद क्या हो जाए। कभी कभी मैं सोचता हूँ, आप भी मेरी बात से वाकिफ होना चाहेंगे, यदि मेरे नाम के आगे दानियल लिख दिया जाए या माइकल लिख दिया जाए या जॉन लिख दिया जाए, तो ये भूल में मत रहिएगा कि जिस दिन तुरही फूकी जाएगी, जिस दिन जो मसीह में मरते हैं वही क्या किए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। तो हम अपने नामों और अपने सरनेम के कारण नहीं उठाए जाएंगे। याद रखिए, जब हम मसीह के उस पुनरुत्थित यीशु मसीह के जीवन को और उसकी गवाही को अपने जीवन में देंगे कि सचमुच जी उठने वाले प्रभु की मैं गवाही देता हूं, जिसका अनुग्रह मेरे साथ है। और बहुत सारी कलीसियां इस गवाही को हमारे सामने रखती। फिर आगे क्या लिखता है 7वें पद पर यदि जो 5वें पद से जो समाचार हमने सुना है और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम ज्योति में चले तो एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध। ये गवाही हमारे जीवन में होनी चाहिए। और इसलिए यहाँ पर हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि प्रभु हमारी सहायता करें कि हम उसके जी उठने की गवाही को हम दे सकें। अंतिम बात, लेट अस प्रेज गॉड फॉर द रिजन लॉर्ड एंड प्रोक्लेम दिस ग्लोरियस मैसेज टू द वर्ल्ड। आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें और उस पुनरुत्थित खुदा के लिए महिमामय संदेश पूरे संसार में फैलाएं। यदि उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह की महिमा, उस जी उठने प्रभु की उस वचन को अगर पूरे संसार में हम नहीं फैलाते तो हमारे पुनरुत्थान दिवस जो हमने मनाया है उसका मनाना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि
इन सारे इंतजामात को प्रभु हमारे जीवन में देना चाहता है। हम कलीसिया के एक अंग हैं, विश्वासियों का समूह है, हम विश्वासियों के उस झुंड में रहते हैं, हम एक कलीसिया में परिवार जैसे रहते हैं। प्रभु आपको आनंद देना चाहता है, प्रभु आपको शांति देना चाहता है, प्रभु आपको भेजना चाहता है, प्रभु आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है, प्रभु आपको क्षमा देना चाहता है। क्या हम उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के उस आनंद को अपने जीवन में देख सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं जॉय एंड पीस, पावर एंड न्यू लाइफ, आनंद और शक्ति, सामर्थ और नया जीवन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा प्राप्त हुआ? यदि हम इस पद को, इस बात को अपने जीवन में अपने धारण करते हैं और इसे अपने मुख से कहते हैं, तो इससे बड़ी और गवाही इस संसार में नहीं हो सकती। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आमीन। कलीसिया अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए और प्रभु भोज की पुस्तक क्रम संख्या 14 और हम प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ कहेंगे। प्रभु भोज की पुस्तक से क्रम संख्या 14 और प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ हम दोहरा लेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने निर्दोष पिलातुस के शासन में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। वह पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम इसी स्थिति में रहेंगे और इस समय परहित निवेदन की प्रार्थना की जाएगी भाई अब्राहम दास के। आइए हम परहित निवेदन की प्रार्थना को कहेंगे और हमारा प्रत्युत्तर होगा, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की पूर्ति के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, विशेष करके उन लोगों के लिए जो इस वक्त कोरोना से प्रभावित है, और पूरे देश के लिए जिसके कारण कोरोना की वजह से हर एक व्यक्ति अपने बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं। बहुत से लोग जो बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं, बहुत से लोग जो और भी गरीब होते जा रहे हैं, और उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अपना व्यापार खो दिया है, अब उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और उन व्यक्तियों के लिए जो उनकी सेवा करते हैं, उन तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए और उन लोगों के लिए जो उनकी सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर
किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवाकारी के लिए, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों के लिए तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, द राइट रेवरेंड पीसीसी के लिए, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य द राइट रेवरेंड ए धर्मराज रसलन के लिए, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन जोसेफ मार्थोमा के लिए, हमारे धर्माचार्य द राइट रेवरेंड रॉबर्ट अली जी के लिए, हमारे पुरोहित रेवरेंड अजय मार्टिन के लिए और आपकी समस्त कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर्त है कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। आइए हम इसे एक साथ कहें। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को सिद्ध कर हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम आपके पुत्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इसे मांगते हैं, आमीन। इसी स्थिति में रहते हुए पाप निकाल जो क्रम संख्या 17 में हमें मिलता है। प्रिय हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही मात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया, तो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसमें पश्चाताप पर विश्वास के साथ अपने पापों को अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ में मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप की हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। क्रम संख्या 22। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा तुम्हारे साथ रहे। जितने लोग घरों में हैं, इस आराधना में शरीक हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाकर शांति का अनुवाद करना। कृपया स्थान ग्रहण करें। सूचना इस प्रकार है कि आगामी रविवार को भी हमारी आराधना प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार जो भी डिसाइड होगा, उसकी सूचना हम आप तक पहुंचा देंगे। इसलिए जो आराधना का जो समय होगा वो हम आने वाले बीच का जो समय होगा उसमें हम डिसाइड करेंगे। और इसलिए आप इन सारी परिस्थितियों को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें कि हम निरंतर जैसी भी व्यवस्था हमारे लिए की जा रही है
उसके द्वारा हम कलीसिया की सेवा को निरंतर करते जा रहे हैं। आइए इस समय होगा कि गीत नंबर 153 हम गावेंगे और अपने धन्यवादी मनों को और अपनी भेंटों को लेकर प्रभु के पास आएंगे और इसका केवल पहला, तीसरा और पांचवा पद हम गाएंगे। जय प्रभु यीशु, जय अधिराजा, जय प्रभु, जय जयकार। आइए इस समय अपनी भेंटों को लेकर प्रभु के पास आइए इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान महान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी हमारे स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, कि हम तेरे इस आराधना और स्तुति में हम शरीक हो सके। और जिस तरह से भी प्रभु जी हमने इन वचनों को, इन प्रार्थना निवेदन को आप तक पहुंचाया है प्रभु जी, कलीसिया तक पहुंचाया है प्रभु जी, आप हमारी सहायता और मदद करें प्रभु जी, ताकि जिन जिन हृदयों पर भी ये वचन का बीज बोया गया है वो फलवंत हो प्रभु जी, 60, 70 और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। विशेषकर प्रभु जी इस भेंट को और अपनी देह प्राण आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और कलीसिया में जितने लोगों ने भी प्रभु अपने धन्यवादी मनों को और अपनी भेंटों को आपके इस भवन के लिए दिया है प्रभु जी, उसे आप स्वीकार करें खुदावन, और हर एक के जीवन में अपनी आशीष को बनाए रखें। जानते हैं प्रभु जी, बहुत से लोगों ने अपने नए वर्ष को देखा है, अपनी वैवाहिक वर्षगांठ को देखा है, बीमारियों से छुटकारा मिला, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिला, और कई तरह की आशीषें आपने उनके जीवन में दी है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते खुदावन, उनके घर के घड़े का आटा, कुप्पी का तेल कभी खत्म ना। जो आशीषें आपने दी हैं
उसे आप और भी फलवंत करें। विशेष करके प्रभु जी, ये भेंट जो आपके भवन के लिए दिया गया है, आपके राज की बढ़ती के लिए इस्तेमाल किया जाए, और होने दे प्रभु जी कि हर एक बातों में सिर्फ हम आपको महिमा दें, आपको आदर दें। आप विशेष करके उन हाथों के लिए आशीष चाहते हैं जिन्होंने प्रभु अपनी कमी और घटी में से इसे दिया है कि आपके स्वर्गीय राज के लिए इस्तेमाल किया जाए। हम अपनी देह, प्राणात्मा और इस भेंट को आपके हाथों में सौंपते हुए खुदावन यीशु मसीह के वसीले से इस दुआ को मांगते हैं। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और जिम्मेदार बुराई से बचा, राज प्राप्त महिमा और सदा तेरी है। आमीन। अब शांति दाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो भेड़ों का महान रखवाला और सनातन वाचा के लहू के गुण से भरे हुए उसे जिला कर ले आया है, तुम्हें हर एक अच्छी बात निश्चित करे और उसकी इच्छा पूरी करे, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई मानिक होती रहे।